क्या इस देश में मेहनत करने वाले बच्चे सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो ईमानदार होते हैं? 3 मई 2026 रात के करीब 11 बजे होंगे। देश के लाखों घरों में उस रात महीनों बाद सुकून था। कहीं माँ अपने बेटे के लिए खाना गर्म कर रही थी, कहीं पिता फोन पर रिश्तेदार से कह रहा था, इस बार लगता है लड़का निकाल लेगा। कहीं कोई बच्चा बिस्तर पर लेटकर पहली बार मुस्कुरा रहा था, क्योंकि महीनों बाद उसके दिमाग में डर नहीं था। नीट का पेपर खत्म हो चुका था। 23 लाख बच्चे, 23 लाख सपने, 23 लाख परिवार, सबको लग रहा था अब जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद एक खबर आएगी जो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं करेगी, बल्कि लाखों बच्चों के अंदर बचा हुआ भरोसा भी खत्म कर देगी। नीट यूजी 2026 कैंसिल्ड, बस एक लाइन, और उसी एक लाइन ने देश के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों को अंदर से हिला दिया। आप सोचिए, एक बच्चा जिसने 2 साल तक खुद को कमरे में बंद रखा, सुबह कोचिंग, दोपहर मॉड्यूल्स, रात मॉक टेस्ट, दोस्तों से दूरी, मोबाइल बंद, त्योहार खत्म, घूमना खत्म, हंसना तक खत्म। क्यों? क्योंकि उसे कहा गया था, बेटा बस मेहनत कर लो, एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इस देश का सिस्टम उससे क्या कहता है? सॉरी, फिर से तैयारी करो। और यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर कब तक इस देश के बच्चे पेपर लीक और करप्शन का बोझ उठाते रहेंगे? कब तक हर साल लाखों स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? क्योंकि अब डर एग्जाम का नहीं रहा, अब डर सिस्टम का है। आज इस देश का मेहनती छात्र फेल होने से नहीं डरता। उसे डर लगता है कि कहीं फिर कोई पेपर लीक ना हो जाए। उसे डर लगता है कि कहीं किसी पैसे वाले ने फिर से एग्जाम खरीद ना लिया हो। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी 2 साल की मेहनत किसी दलाल के एक सूटकेस के आगे हार ना जाए। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या है? हर बार सिस्टम फेल होता है, लेकिन सजा सिर्फ बच्चे भुगतते हैं। पेपर कोई लीक करता है, लाखों बच्चे दोबारा एग्जाम देते हैं। गलती कोई अधिकारी करता है, प्रेशर स्टूडेंट्स झेलते हैं। करोड़ों का खेल कोई माफिया करता है, लेकिन रात भर रोता एक मिडिल क्लास बच्चा है। दरअसल 3 मई की परीक्षा खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर हैंड रिटन क्वेश्चंस घूमने लगे थे। टेलीग्राम ग्रुप्स में पेपर्स वायरल होने लगे। पहले लोगों को लगा हर साल की तरह फेक होगा, लेकिन धीरे धीरे मामला इतना बड़ा हो गया कि जांच एजेंसियां तक एक्टिव हो गईं। राजस्थान, बिहार, दिल्ली, कई जगहों से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनके सवाल असली पेपर से मैच कर रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका डर हर मेहनती स्टूडेंट को हर साल रहता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू, अरेस्ट्स शुरू, न्यूज डिबेट्स शुरू, और आखिर में एग्जाम कैंसिल। लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछता, उस बच्चे का क्या जिसने अपनी जिंदगी के 2 साल इस एग्जाम पर लगा दिए? उस माँ का क्या जो हर मंगलवार मंदिर जाकर बेटे के सिलेक्शन की दुआ मांगती थी? उस पिता का क्या जो ओवर टाइम करके कोचिंग फीस भर रहा था? उन सपनों का क्या जो सिर्फ मेहनत के भरोसे जिंदा थे? सब खत्म, बस एक नोटिस से। और दुख की बात यह है, ये पहली बार नहीं हुआ। यही इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हर साल कोई नया स्कैम, कभी पेपर लीक, कभी ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी, कभी ओमर मिस्टेक, कभी टेक्निकल ग्लिच, और हर बार सिस्टम वही डायलॉग बोलता है, स्टूडेंट्स प्लीज कोऑपरेट। लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता, हर बार कोऑपरेशन नहीं, एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी का हिस्सा खोता है। क्योंकि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये भारत के मिडिल क्लास का सपना है, गरीब माँ बाप की उम्मीद है। कोई माँ अपने गहने बेचती है, कोई पिता जमीन गिरवी रखता है, कोई बच्चा कोटा के छोटे कमरे में अकेले रोता है, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन डॉक्टर बन सके। लेकिन फिर अचानक उसे पता चलता है कि किसी दूसरे ने पैसे देकर पेपर खरीद लिया। उस दिन सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, उस दिन उसे मेहनत पर शक होने लगता है। और जिस दिन किसी देश के बच्चों को मेहनत पर शक होने लगे, समझ लीजिए उस देश का भविष्य खतरे में है।